हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एक मसीही भाई बहन को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। भाई बहन का प्रेम सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एक मसीही को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि हमारे वीडियो केवल मसीही लोगों के लिए है। हम वही बताते हैं जो बाइबल में लिखा है। हो सकता है आप दूसरे धर्म के हों या बाइबल का वचन आप ना समझते हों, तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में यदि हमारे वीडियो से आपको किसी प्रकार की आपत्ति है, आपके मन को दुख पहुंचता है, तो हमारे वीडियो को यहीं स्किप कर दें, आगे ना देखें। ये वीडियो केवल और केवल हमारे मसीह भाई बहनों के लिए है और हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जात पात हैं, रीति रिवाज हैं, उन सबको किसने बनाया है? उन सबको मनुष्यों ने बनाए हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे में सच्चा परमेश्वर जिसने सारी जगत को बनाया है, वो कभी धर्म या मजहब या रीति रिवाज को नहीं बना सकता है। वो सबको एक निगाह से देखता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। वो परमेश्वर किसी से ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि तुम छोटी जात के हो तो तुम्हें छोटी पद दी जाएगी और तुम बड़ी जात के हो तो तुमको बड़ी पद दी जाएगी। वो सबसे प्रेम करता है। जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसको सारी रीति रिवाज को, जितने भी ऊंच नीच है, जात पात है, सबको छोड़ना पड़ता है। इफिसियों अध्याय 4 के 24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है वो क्या होता है? उसे पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन शैली को छोड़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि भाई बहन का प्रेम जो होता है वो अटूट प्रेम होता है। भाई बहन के प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसे में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। ठीक है ना। भाई बहन के प्रेम को ना ही कोई धर्म अलग कर सकता है और ना ही कोई मजहब। लेकिन मेरे प्रियो, उससे भी जरूरी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई बहन के रिश्ते से भी एक बड़ा रिश्ता है, वह है परमेश्वर का रिश्ता। जो अनंत काल के लिए वह इंसान जो प्रभु पर विश्वास करता है, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसे अनंत काल के लिए नरक की सजा मिलती है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई या बहन अनंत काल के नरक में जाए? देखिए, यदि आप सचमुच के प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने बहन से प्यार करते हैं, तो आप सबसे पहले उसको परमेश्वर के रास्ते पर चलना सिखाएंगे। क्योंकि इस जगत में वही एक परमेश्वर है जो सबको नया मार्ग दिखाता है, सबके जीवन को बदलता है और सबका उद्धार कराता है। ठीक है ना। यूहन्ना अध्याय 14 के 6 में लिखा है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास यानी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो, बहुत सारे हमारे भाई बहन सोचते हैं कि कहीं हमारी बहन बुरा ना मान जाए तो हमसे और उससे जो है रिश्ता टूट जाएगा और वो हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, आप कभी भी ऐसा मत सोचना। देखिए, ये त्योहार जो होते हैं ना, त्योहार एक मौका होता है प्रभु के बारे में लोगों को बताने के लिए। आप इस बात से बिल्कुल भी मत डरिए कि मेरी बहन या मेरे भाई बुरा मान जाएंगे तो वो हमसे अलग हो जाएंगे या हमसे बात नहीं करेंगे, या फिर रक्षाबंधन ना बनवाने से दोनों का रिश्ता टूट जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। सब कुछ परमेश्वर देखने वाला है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? यदि कोई प्रभु में विश्वास करता है तो वो क्या हो गया? वो नया बन गया।
आगे लिखते हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। मेरे प्रियो, जो भी पुराने आपके रीति रिवाज है, जो पुराने जीवन शैली है, उसको आप वहीं छोड़ दिए जब आप प्रभु पर विश्वास किए। प्रभु नहीं चाहता है कि आप किसी दूसरे देवी देवता की उपासना करें और उनकी पूजा या अर्चना में शामिल हो। रोमियो अध्याय 12 के 2 में लिखा है, पौलुस लिखते हैं, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है कि और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के लोगों जैसे तुम मत बनो, क्योंकि इस संसार में बुराई है, हर तरीके से लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम उनके जैसा बनो। हमारा प्रभु क्या कहता है कि तुमको रहना तो है इस संसार में ही, लेकिन तुम इस संसार से अलग कर दिए गए हो। तुम्हारा स्वभाव वैसा नहीं है, तुम परमेश्वर के हो गए हो, तुम परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया है। तो मेरे प्रियो, आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या एक मसीही को रक्षा बंधन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रक्षा बंधन मनाने में क्या बुराई है, एक धागा ही तो बंधवाना है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इसके लिए इजाजत नहीं देता है। वैसे तो आप आजाद हैं, आप फ्री हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को जान गए हैं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारा काम है आपको समझाना, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार राह दिखाना। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।